छावला में इसने दिखाया, 3.5 साल ठीक रही, फिर 1.5 साल से बीमार हो गई। उस 1.5 साल में क्या लक्षण घटित हुए? सर में चक्कर, हाँ जी, उल्टियाँ लगने लग गई, पैरों में दर्द रहने लग गया। 3.5 साल ठीक रही। तब इसने सोचा अब भूत प्रेत तो मेरे कट गए थे, क्या पता मुझे दोबारा निगेटिविटी नहीं आ सकती क्या जाने के बाद? क्या पता जैसे बुखार उतरने के बाद अगर 5 साल बुखार ना चढ़े फिर बुखार नहीं चढ़ेगा, ऐसा क्या लक्षण है भाई? कोई वादा थोड़ी ना है किसी डॉक्टर का कि आपको दोबारा बुखार नहीं आएगा, है ना। ऑब्वियसली तो बुखार हर महीने चढ़ जाता है आदमी को, तकरीबन नहीं चढ़ता तो किसी को साल भर में चढ़ ही जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक शरीर को, ठीक है ना। मौसम बदलता है, परिवर्तित होता है, तब फीवर हो जाता है, तब शरीर गर्म हो जाता है, कई बार गर्माहट सी होकर रह जाती है, उसके बीच में हम एक आध टैबलेट खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसने सोचा क्या पता अब डॉक्टर की बीमारी हो। उस 1.5 साल के अंदर अंदर इसको डॉक्टर ने क्या बताया? माइग्रेन, सर्वाइकल और उल्टी और चक्कर ना आते तो सर्वाइकल नहीं बताता, सर में और ऊपर की तरफ दर्द होता तो माइग्रेन बता देता है, डिप्रेशन बता देता है। आ गए ना समझ में? बस यही बात। तो क्या डॉक्टर से ठीक नहीं हुई? डॉक्टर से ठीक नहीं हुई। अब एक बात बताओ, शरीर का ही रोग हो तो डॉक्टर से ठीक ना हो भाई? बोले होना चाहिए जब, लेकिन शरीर का रोग है नहीं, डॉक्टरों ने उन्नति की है, पी लिया जड़ से खत्म कर, वो क्या बोलते हैं, पोलियो जड़ से खत्म कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आपकी एक उन्नति आपकी 1000 अवनति पैदा कर रही है। यानी कि आप ये समझ रहे हैं उसी से शेकी में आ गए आप कि अब ना तो कोड होने दे रहे हैं हम, ना पोलियो होने दे रहे हैं, ना टीवी क्षय रोग को हमने बहुत हद तक दूर कर दिया। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि कुछ रोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके काबू के बाहर है, ठीक है ना। तब इसका 1.5 साल में क्या नहीं जाता? सर्वाइकल जाता नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल था नहीं। अच्छा यहाँ आई है तब से आराम है तुझे? सर्वाइकल में आराम है, लेकिन यहाँ पे आराम है तो वहाँ तो दर्द नहीं होता था, अब यहाँ पे क्यों होता है भाई? 1.5 साल तक तूने दवाई खाई तब तो सर्वाइकल का दर्द होता था, अब सर में तो होता ही नहीं था, अब यहाँ क्यों होता है? इसका मतलब निगेटिविटी आपको पहले भी परस्ती थी, बाद में निगेटिविटी दोबारा आ गई। क्योंकि भाई एक बात तो मुझे बताओ, जैसे यहाँ बैठ के जाप करते हैं ऐसे घर पे बैठ के जाप करते हो क्या? हैं? और इतने दिन तो फिर ठीक होने के बाद तो मौज में थी, है ना। ठीक होने के बाद तो मौज में थी। बच्चे को बचपन से ही कुछ ना कुछ होने लगता है, तो पहले तो हम क्या दबाते थे? सर दबाते थे, हाथ पैर दबाते थे, अब वे दबाते नहीं है। हाथ पैर और सर दबाने से भी, हमारे मसाज करने से भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी आई हैं, तुरंत आई हैं, और कोहनी में, हाथ में, कंधे में बैठ के, या यहाँ पे बैठ के, गर्दन के पीछे बैठ के, या सर में बैठ के हमें जो है हमारे दर्द कर रही है वो जा सकती है। अगर हम घंटों घंटों किसी की सेवा करें, किसी के घुटने में अगर निगेटिविटी बैठी है तो माता बहन की वो जा सकती है तुरंत। उसको 1-2 घंटे आप नाम जप करके तेल लगा के, रगड़ रगड़ के तेल लगाइए, जैसे आप पहले मालिश करते थे, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों के घुटने ही ठीक हो गए जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताए थे। डॉक्टर फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हुआ? डॉक्टर को पता ही नहीं है निगेटिविटी भी है, ना वो मानने की कोशिश करता है। और वो माने क्यों? नहीं समझे। एक डॉक्टर पूरे दिन में लाखों रुपए कमा रहा है तो वो मानेगा ही क्यों? बहुत सारे डॉक्टर 1-2 ऑपरेशन करते हैं पूरे दिन में, और पूरे दिन में वे 1.5-2 लाख रुपया कमा के अपने घर बैठ जाते हैं। हर रोज की इतनी एवरेज आ रही है, किसी की 40 लाख की महीने में, किसी की 50 लाख की महीने में, कोई किसी की तनख्वाही 5 लाख से शुरू हो रही है। डॉक्टरों की तनख्वाही 2.5-3 लाख से तो मिनिमम MBBS एक होता है, वो 2.5 लाख रुपए, 1,80,000, 1.5 लाख इतनी तनख्वाह होती है उसकी, और ऐशो आराम की ज़िंदगी हो जाती है उसकी। तो इसलिए लोग डॉक्टर बनते हैं। लेकिन सारी खोज पूरी हो गई है ऐसा तो है ही नहीं। एक आयुर्वेद की आजकल बहुत प्रशंसा हो रही है। आपको ना पता हो तो विदेशी लोग भी आयुर्वेद की प्रशंसा कर रहे हैं, और विदेशों की यूनिवर्सिटियाँ भी, वो इवन WHO भी आयुर्वेद की प्रशंसा करता है। बहुत सारे रोगों पे आयुर्वेद अच्छे से काबू कर लेता है, लेकिन मंत्र चिकित्सा को कोई मानता नहीं। हालांकि अब बहुत सारे हॉस्पिटलों में खोज होने लगी है। पीछे एक खबर आई थी, एम्स में ओम का जप सुना के, ठीक है ना, लोगों को शांति प्रदान की जा रही थी, जिससे रोगियों में तेजी से स्वस्थ होने की प्रक्रिया जागी। लेकिन वो रोगियों में नहीं जागी, वो उनको जागी तेजी से स्वस्थ होने की प्रक्रिया जिनको निगेटिविटी थी। ये शोध उनका हो ही नहीं पा रहा है कि निगेटिविटी है वो लाखों रोग उत्पन्न कर रही है। उन रोगों से हमें बचना है निगेटिविटी के, और उससे वो बच नहीं पा रहे हैं, है ना जी।
आप खड़े हो जाइए, मुझे ये बताइए कल आपके कंधों को देखा था, क्या उतना ही दर्द फिर हो गया या घट गया? नहीं, अभी तो पैर का तो सही है, बट तब यहाँ पे है थोड़ा, बट ये बहुत हल्का है। ये बहुत, जहाँ थप्पड़ लगे बहुत हल्का है। देखो थप्पड़ लगने से बीमारी दूर हो गई। जी जी, देखो थप्पड़ लगने का कितना असर है ना? बहुत फर्क हुआ है। बहुत फर्क। सुबह से इतना लाइट फील कर रहा हूँ और हाँ, अच्छा लग रहा है। अब बहन जी एक काम करना, थप्पड़ मेरे नाम नहीं, मेरे नाम से थप्पड़ रोज 4 लगा देना, मानो भैया बन के, है कि नहीं? नहीं तो ये इतना बड़ा रोग था जिसके कारण आप जो है डॉक्टरों के जा पच चुके थे और उनके पास आपका कोई इलाज नहीं था। इवन ये कहने के अलावा कि आपको तो साइकोलॉजी की बीमारी है, साइकोलॉजिकल आप जो है ना ट्रीटमेंट लो। साइकोलॉजी के डॉक्टर ये कहने लगे थे कि आपके पति जबरदस्ती दर्द बताते हैं, दर्द है नहीं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, चलो अनपढ़ को बताए तो ठीक है, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, IIT? नहीं, IIT नहीं, दूसरे रीजनल इंजीनियर कॉलेज से। हाँ, तो वहां से पढ़े हुए आदमी को भी ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, तू तो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट आ गया तेरे में, तेरी तो सोच ही खराब हो गई, तेरे को दर्द तो है नहीं। जिस डॉक्टर ने नहीं, कम से कम 3-4 डॉक्टर्स ने सेम स्टेटमेंट दिया। सेम स्टेटमेंट? साहब आपने डॉक्टर को क्या स्टेटमेंट दिया? सेम? लिटरली मेरी तो लड़ाई हुई थी डॉक्टर। आपने तो यही कहना था कि आप ही पागल हो गए, मेरा पति पागल नहीं हो सकता, यही कहा। लेकिन सबसे नहीं बोल पाए, साइकियाट्रिस्ट के पास गए। हाँ, साइकियाट्रिस्ट के पास गए, फिर कुछ नहीं, उन्होंने रिलैक्सेशन की, हार्मोन सिक्रीशन की दवाई दे दी, रेस्ट की, नींद की दे दी, डायग्नोज कुछ नहीं और ट्रीटमेंट डायग्नोज कुछ नहीं और ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट और आराम कुछ नहीं, और बीमारी बढ़ती जा रही थी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। देखो निगेटिविटी का यही लक्षण है, डॉक्टर इलाज कर रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है, ये निगेटिविटी का पहला लक्षण है। ठीक है, इसका मतलब डॉक्टर जितनों के ट्रीटमेंट कर रहा है, आप देखिए ना तो माइग्रेन को खत्म कर पा रहा है, ना डिप्रेशन को खत्म कर पा रहा है, ना सर्वाइकल को खत्म कर पा रहा है, ना सीजियोफ्रेनिया को खत्म कर पा रहा है, केवल वो आपको किसकी दवाई दे रहा है और ये कह रहा है कि नहीं ये एक प्रकार की डिजीज़ है, डिजीज़ के नाम गिना रहा है। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया, एक लड़के का सर घूम रहा था, उसको ये तो देखा नहीं कि ये लड़का ठीक भी हो गया, ये नहीं देखा कि ये बीमार था, हाजिरी लेता था, फिर ये ठीक हो गया। हाजिरी लेने वाले कितने ठीक हो जाते हैं यहाँ? फिर वो कहता है, क्या कहते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है जो हो जाता है और इसको लोग भूत प्रेत मान के वहाँ इलाज कराते रहते हैं, इसका सही ट्रीटमेंट डॉक्टरों के पास है। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर यही बता दे आज तक कितनों का ट्रीटमेंट करके तुमने ठीक कर दिया है, गिना दे, और मनु भैया के यहाँ आके चेक कर ले कितनों का ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया है, ठीक है ना? तब शर्म के मारे डूबने के अलावा कोई, ये गहरा समुद्र है, इनको खारे पानी के समुद्र में भी डूबना पड़ जाएगा, वरना तो शर्त लगाए खारे पानी के समुद्र में या तो मैं डूबूंगा या ये सारे डॉक्टर डूबेंगे। एक बात, 100 मरीज जिनका ये 1.5-2 साल से इलाज कर रहे हैं, किसके? डिप्रेशन के, माइग्रेन के, सर्वाइकल के, सबके 100 मरीज जिनका 1.5, 2, 6 साल से इलाज कर रहे हैं, नहीं जा रहा है। साइकोलॉजिकल के और इसके अलावा सीजियोफ्रेनिया के, इसके अलावा किसके? गठिया बाई के, इसके अलावा और खाज, खुजली, फोड़े फुंसी के, ये मरीज देते मुझे, और फिर तमाशा देख ले, सारी दुनिया के सामने कर ले। 700 मरीजों पर शोध, मैं 1 महीने के लिए गुप्त हो जाऊंगा उन 700 मरीजों के साथ, ठीक है ना? और उन्होंने उनकी सारी रिपोर्ट्स रख ले, पूरा वर्ल्ड, और मैं पूरे वर्ल्ड को ये बता दूंगा कि भूत प्रेत होते हैं, पितृदोष होते हैं, करके दिखा दूंगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हर प्रकार के साइंटिफिक शोध से गुजरने के लिए आपके मनु भैया तैयार हैं। साइंटिस्ट ही फेल होगा, मनु भैया फेल नहीं होंगे। और हर नजरिए से वे कोशिश करें, और मैं एक एक बात उनको बताऊंगा कि इसकी बीमारी ठीक हुई तो क्यों, इसकी बीमारी ठीक हुई तो क्यों, और इसकी बीमारी ठीक हुई तो क्यों। और कईयों की तो बीमारियां हाथ पैर से निकाल के एक जगह कैद करके दिखाऊंगा कि भाई ये कैद हो गई यहाँ, अब आप देख लो यहीं पे इतने एरिया पे रिसर्च कर, सारी मशीनें ले आए। आपको पता नहीं है, बीपी के भी कई मरीज शनि धाम से ठीक हुए, शुगर के कई मरीज ठीक हुए हैं। कल परसों भी एक आदमी ने आके बताया मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, केवल 6 हवन कराने से। और एक बात बताऊंगा, संसार में किसी को भी लगता है कि गोमूत्र की कोई परिभाषा नहीं है, और गोमूत्र के बारे में ऐसे ही लिखा हुआ है, गोमूत्र से ही लाखों मरीजों को ठीक करके दिखा देंगे मनु भैया। केवल आपने गौ माता की जय बोलना है और गोमूत्र का पान करना है, वो भी 1 महीने में 1 ढक्कन, ठीक है? एक बात, अब ये देख लेना, गोमूत्र बड़ा है कि भारत के MBBS बड़े हैं, MD बड़े हैं। तब अगर गोमूत्र श्रेष्ठ पाए
तो उन एमडीओ को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, वहां से उठ के भागना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि गौमूत्र से विशाल महिमा संसार में किसी की है नहीं, है कि नहीं। सनातन धर्म की जय बोलनी पड़ेगी, अपने ऋषियों मुनियों की जय बोलनी पड़ेगी, उनको वेद व्यास जी की जय बोलनी पड़ेगी, कबीर दास जी की जय बोलनी पड़ेगी, रैदास जी की जय बोलनी पड़ेगी, तुलसीदास जी की जय बोलनी पड़ेगी, सब संतों की जय बोलनी पड़ेगी, सब भक्तों की जय बोलनी पड़ेगी, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, है कि नहीं। और खड़े होके जनगण मन अधिनायक जय सुनाना पड़ेगा, राष्ट्रगान सुनाना पड़ेगा, राष्ट्रगीत भी सुनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब दोनों हाथ झुका के जमीन पे माथा रख के कहना पड़ेगा कि प्रभु आपने गौ माता को बनाया इसलिए धरती टिकी हुई है। बोलो जय शनिदेव।